लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये क्या क्या होता है हमने पिछले क्लास में भी देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, स्विच, टर्नरी ऑपरेटर एंड गो टू। पिछले क्लास में हमने इफ़ देख लिया था, आज हम देखेंगे इफ़ एल्स। तो आइए देखते हैं सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स। स्टार्ट हमने किया वॉइड मेन से, उसके बाद हमने कुछ जनरल स्टेटमेंट्स लिखे लाइक ए क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्रिंटफ से कुछ प्रिंट कराना, लाइक इंटर एनी नंबर, स्कैनफ से इनपुट लेना। उसके बाद हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं टेस्ट कंडीशन। उसके बाद इफ़ का हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कोड लिख सकते हैं, कोई नॉर्मल प्रिंटफ स्टेटमेंट से कुछ प्रिंट कराने के लिए लिख सकते हैं। और वो तभी चलेगा जब इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगा। इफ़ अगर वो गलत होता है तब उसके लिए हम लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। मतलब एल्स लिखा और उसके एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, जैसे इफ़ में हमने लिखा था, लेकिन एल्स का बॉडी होता है, बॉडी में कोई कोड लिख सकते हैं, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये एल्स तभी चलेगा जब इफ़ का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर इफ़ का कंडीशन स्टेटमेंट नहीं, इफ़ का कंडीशन गलत हो जाएगा तब एल्स चलेगा। अगर इफ़ का कंडीशन सही हो जाता है तो इफ़ का जो बॉडी होगा उसके अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इफ़ का टेस्ट कंडीशन गलत हो जाता है तो इफ़ के बॉडी के अंदर जो भी लिखा गया होगा वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और एल्स में जो लिखा होगा उसके बॉडी में, एल्स के बॉडी में जो लिखा होगा वो चलेगा। आइए देखते हैं हम एक एग्जांपल। मैंने यहाँ एक कोड लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, int x, एक वेरिएबल बना लिया, क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट हमने लिखा प्रिंट f के अंदर इंटर अ नंबर, ये हो गया इंटर अ नंबर। देन मैंने स्कैनफ का यूज़ किया, ये वाला लाइन, ये वाला। उसके बाद इफ़ के अंदर मैंने कंडीशन दिया इफ़ x ग्रेटर देन 0, तब ये जो बॉडी है उसका प्रिंटफ लिखा है, प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा है पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन सही होता है इफ़ x ग्रेटर देन 0 तब चलेगा आपका ये इसका जो बॉडी है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तब ये जो बॉडी है इस बॉडी को, इफ़ के बॉडी को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और हम चले जाएंगे सीधा एल्स में, और एल्स के बॉडी में जो भी लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको जैसा बताया था एल्स तभी चलेगा जब इफ़ का कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको रन करके देखते हैं। इसको पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, वार्निंग 0 एरर 0। हम इसको रन करते हैं। मैंने रन किया, आ गया इंटर अ नंबर। मैं एक नंबर इनपुट देता हूँ 34 और मैंने इंटर दबा दिया, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से रन करूँगा इसको। रन किया मैंने और इस बार कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ, -79। इसको मैंने रन किया, ये देखिए आ गया लिख के नेगेटिव नंबर। ठीक है, एल्स के लिए भी वही कंडीशन है जो एफ़ के लिए होता है कि इफ़ के बाद जो पहला लाइन होता है वो इफ़ के बॉडी के अंदर माना जाता है, तो उसका बॉडी के अंदर स्टेटमेंट माना जाता है। उसी तरह एल्स के बाद, एल्स का कोई कंडीशन नहीं होता, एल्स के बाद जो पहला लाइन होगा वो उसका बॉडी माना जाएगा, उसके बॉडी के अंदर आएगा। अगर एक लाइन से ज़्यादा है तो हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होगा, नहीं तो जैसे 2 लाइन है तो पहला लाइन तो वो कंपाइलर समझ जाएगा हाँ एल्स का बॉडी है, लेकिन दूसरा लाइन वो समझेगा एल्स के बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स। इसमें भी उसी तरह लिखा गया वॉइड मेन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट किया हमने जनरल लाइन से कुछ लिखा होंगे हमने, लाइक ए क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद हमने लिखा इफ़ टेस्ट कंडीशन, देन उसका बॉडी, उसके बॉडी में हम जो चाहे वो लिख सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमने लिखा एल्स, ये एल्स जो है फर्स्ट इफ़ के लिए बना है। ठीक है, उसके बाद एल्स के अंदर हमने लिखा इफ़ एल्स, एल्स के अंदर इफ़ एल्स लिखा गया है। मतलब जब पहला टेस्ट कंडीशन जो पहला इफ़ है वो अगर गलत होता है तब कंपाइलर जाएगा एल्स में, और एल्स में जाके वो क्या देखेगा,
उसके बॉडी के अंदर लिखा हुआ है इफ़, उसके अंदर टेस्ट कंडीशन, अगर ये इफ़ भी गलत हो जाता है तब आप जाओगे सेकेंड इफ़, जो कि फर्स्ट इफ़ के एल्स के अंदर लिखा गया है, और इस इफ़ के लिए भी एक एल्स लिखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके। मैंने यहाँ कोड लिखा है void main कर्ली ब्रेसेस के अंदर int x एक वेरिएबल बना लिया, क्लियर स्क्रीन के मैंने यूज़ कर लिया, printf में लिख दिया इंटर अ नंबर, तो आपके कंसोल पे आएगा लिख के इंटर अ नंबर। आप जो भी नंबर इंटर करोगे वो scanf की मदद से x वेरिएबल में चला जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, इफ़ x ग्रेटर देन 0 प्रिंट कीजिए पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन गलत होता है तो कंपाइलर जाएगा एल्स में, एल्स की बॉडी के अंदर लिखा गया है एक कंडीशन इफ़ की मदद से, इफ़ x स्मॉलर देन 0 तो प्रिंट कीजिए नेगेटिव नंबर। अगर ये कंडीशन भी गलत होता है तब एल्स में लिखा गया है प्रिंट 0। ठीक है, मतलब पहला कंडीशन गलत हो गया था इफ़ के अंदर x ग्रेटर देन 0, ये वाला, तो कंपाइलर आया इस एल्स के बॉडी के अंदर, इस एल्स के बॉडी के अंदर, उसके अंदर उसको देखा एक कंडीशन इफ़ की मदद से कि x स्मॉलर देन 0। अब दोनों कंडीशन चेक हो चुके हैं, x ग्रेटर देन 0, x स्मॉलर देन 0। अब इन दोनों के अलावा क्या बचता है, x इक्वल टू 0, एक ही कंडीशन बचता है। तो हम चाहते तो इसके अंदर भी इसके बॉडी के अंदर भी हम लिख सकते थे एक इफ़ कंडीशन, उसमें लिख देते इफ़, इस एल्स के अंदर हम लिख सकते थे इफ़ x इक्वल टू 0 तो प्रिंट 0, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों कंडीशन चेक हो चुके हैं, लास्ट एक ही कंडीशन बचता है x इक्वल टू 0। पहला चेक हो गया x ग्रेटर देन 0, दूसरा चेक हो गया है x स्मॉलर देन 0, तो एक कंडीशन बचता है x इक्वल टू 0। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो चुका है, इसको रन करते हैं। हम इनपुट देंगे स्टार्टिंग में 45 पॉजिटिव नंबर, फिर से इसको रन करते हैं। इस बार इनपुट देंगे हम कोई नेगेटिव नंबर, जैसे मैंने दे दिया -22, सो नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब इस बार हम रन करते हैं, इस बार हम देंगे 0। हमारा कोड सही काम कर रहा है। तो आपने देखा हमने किस तरीके से इफ़ एल्स का यूज़ किया, मतलब इफ़ कंडीशन यूज़ किया, अगर वो गलत हो गया तो एल्स में चला गया कंपाइलर, और एल्स के बॉडी के अंदर फिर इफ़ एल्स लिखा गया है। इसी तरह हम चाहे तो इफ़ के बॉडी के अंदर भी इफ़ एल्स लगा सकते हैं, एल्स के बॉडी के अंदर भी इफ़ एल्स लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता तो इसके बॉडी के अंदर जो पहला इफ़ था, इसके बॉडी के अंदर ये जो लाइन है, ये जो बॉडी है इसका कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है, इसके अंदर भी मैं इफ़ एल्स लगा सकता था। ठीक है, इफ़ तो वो क्या हो जाता है इफ़ एल्स, ये लेकिन क्या है इफ़, स्टार्टिंग मैंने इफ़ लिखा, एल्स लिखा, ये उसके बाद मैंने उसके अंदर लगाया है इफ़ एल्स, इसलिए इसको कहा जा रहा है इफ़ एल्स। मैं ये भी कर सकता था इफ़ एल्स, ऐसे भी कर सकता था। ठीक है,